गांव में दो भाई रहते हैं। दोनों भाइयों में एक जमीन के एक हाथ जमीन के टुकड़े के ऊपर बहुत बड़ा विवाद होता है। विवाद ऐसा होता है कि मानो देखने में लग रहा है कि शायद छोटा भाई बड़े भाई को नहीं छोड़ेगा और बड़ा भाई छोटे भाई को नहीं छोड़ेगा। इतना ज्यादा विवाद है कि दोनों भाई एक दूसरे से बात तक भी नहीं करते हैं। इनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है और ये दोनों भाई शादीशुदा हैं। छोटे भाई ने लव मैरिज की थी और बड़े भाई की अरेंज मैरिज होती है। छोटे भाई का नाम सुनील होता है और बड़े भाई का नाम अनिल होता है। सुनील की पत्नी का नाम रेनू होता है जिससे उसने लव मैरिज की है। और दोस्तों, जो सुनील होता है वो अपने परिवार में बहुत खुश रहता है। एक 20,000 रुपए की नौकरी करता है और उस नौकरी के ही सहारे दोनों पति पत्नी अपना पेट भरते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन समस्या क्या थी? जो सुनील होता है, सुनील के जो सपने होते हैं वो थोड़े से ऊंचाई पर होते हैं। जो 20,000 की तनख्वाह है उससे घर का गुजारा तो हो रहा है, लेकिन जो मन की इच्छाएं हैं, जो अपने अंदर तूफान है, उसे वो 20,000 रुपए शांत नहीं कर पाते हैं। अब कुछ दिन निकलते हैं। कुछ दिन निकलने के बाद सुनील को पता चलता है उसकी जो पत्नी है, जिसका नाम रेनू है, वो गर्भवती हो चुकी है। अब सुनील की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब तक तो हम दो थे, लेकिन अब इन 20,000 रुपए में कैसे गुजारा होगा। अब हमारा एक नया मेहमान भी घर में आएगा और सुनील बस पैसों की तलाश में घूमता रहता है। अब सुनील को याद आता है कि उसका एक दोस्त विदेश में रहता है और सुनील अपने उस विदेश में रहने वाले दोस्त के पास फोन मिलाता है। उससे कहता है कि यार, मैं यहाँ पर 20,000 रुपए की नौकरी करता हूँ, लेकिन मुझे अपना घर अच्छा बनाना है, अपना परिवार अच्छे से रखना है। और तेरी जब से सुनी है, तू विदेश में बीते 2 साल से रह रहा है, तेरे घर की तो काया ही पलट गई। तू मेरा दोस्त है, अगर मेरे लिए हो सके तो तू कुछ कर सकता है। तो जो विदेश में दोस्त रह रहा है वो पूरा सपोर्ट सुनील को करता है और कहता है कि हाँ भाई, क्यों नहीं, तू यहाँ पर आ जा, तू वहां से आने का जुगाड़ कर ले, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी तो खाली है, वहां से आने का जुगाड़ कर। और जैसे ही तू यहाँ से जाएगा, जाने का जुगाड़ मैं कर दूंगा अगर कोई काम नहीं बना। सुनील अपने दोस्त की बातों को सुनता है और उसका दोस्त भी बताता है कि जहां मैं बिल्कुल, हमारे घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब से मैं विदेश आया हूँ हमारे घर की हालत भी सुधर चुकी है और मैं बीते 8 सालों में इतना पैसा कमा लूंगा कि मुझे बुढ़ापे तक कमाने की कोई जरूरत नहीं है। सुनील जब इन सारी बातों को दोस्त की सुनता है तो उसकी आंखों में सपनों की चमक होती है और उसे लगता है कि अब तो मुझे चलना चाहिए। पत्नी का तीसरा महीना चलता हुआ होता है, तभी यहाँ पर सुनील के कदम रुक जाते हैं। अब वो अपनी पत्नी से बात करता है, कहता है कि इस वक्त में तुम्हें छोड़कर जाना अच्छा नहीं है, लेकिन क्या अगर तुम मेरा साथ दो तो हम अच्छे खासे से जिंदगी बिताएंगे। जो नया मेहमान आएगा उसको भी हम एक अच्छी जिंदगी दे पाएंगे। मेरा दोस्त ऐसे ऐसे वहां पर बुला रहा है, क्या तुम अगर चाहो तो मैं वहां जा सकता हूँ। लेकिन फिर कहता है कि रहने दो, अगर मैं वहां पर गया तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। रेनू कहती है कि आप बस इतनी सी बात है, आप चिंता क्यों करते हो, मेरी माँ है ना, मैं यहाँ पर अपनी माँ को बुला लूंगी और वो मेरी देखभाल कर लेंगी। आप जाइए अगर आपका इतना मन है और आपको कमाना है। तो दोस्तों, सुनील की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब वो इधर उधर से पैसे जुटाता है वीजे के लिए, क्योंकि भाई वहां पर जाने के लिए बहुत सारा खर्च आता है। तो ब्याज पर वो पैसे लेता है और उन पैसों से वीजा बनवाकर वहां से विदेश चला जाता है। विदेश जाने के बाद उसे वहां पर नौकरी मिल जाती है और नौकरी करते करते वो घर पर पैसे पहुंचाता। और दोस्तों, जिससे उन लोगों ने ब्याज पर पैसे लिए थे वो पैसे भी वो चुका देते हैं। 5 महीने में जो सुनील होता है वो अपने घर की काया पलट देता है। सारा कर्जा उनसे खत्म हो जाता है और इसके बाद धीरे धीरे समय निकलता है और 7 महीने बाद जो सुनील की पत्नी है वो एक बेटी को जन्म देती है। जब सुनील को ये खबर मिलती है विदेश में, तो सुनील वीडियो कॉल पर बहुत खुश होता है और अपनी बेटी को देखता है और वो वहीं से अपनी बेटी का नाम रखता है कि मेरी बेटी का नाम लक्ष्मी होना चाहिए। ये जिस दिन से हमारी जिंदगी में आई है, इसने हमारी जिंदगी को बदल कर रख दिया है, क्योंकि सुनील के दिन अब अच्छे होने लगे थे। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त निकलता है, सुनील बहुत पैसे कमाता है और 2 साल इसको विदेश में निकल जाते हैं। अब 2 साल के बाद सुनील अपने दोस्त से कहता है और कहता है कि यार, अब मैं अपने देश जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहां पर मेरे बीवी बच्चे हैं और मैं अब अपनी बेटी को देखे बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा। और यहाँ पर सुनील अपना वीजा लगवा लेता है और वहां से बहुत सारे पैसे कमाकर अपने गांव आ जाता है।
गांव आने के बाद सबसे पहले अपनी पत्नी को गले लगाता है, पत्नी के बाद बेटी को गले लगाता है और कई बार उसे प्यार देता है। और दोस्तों, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। सुनील की पत्नी रेनू, जिसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं, वो भी पूरे घर में भाग रही है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है और कहती है कि 2 साल के बाद देखा है, मानो ऐसे लगे कि ये 2 साल पूरी जिंदगी मेरी निकल गई हो। अब इसके बाद दोस्तों, जो सुनील की सासू आई हुई थी वो भी अपने घर चली जाती है। तभी इनके पास एक कार्ड आता है। कार्ड था जो रेनू है इसकी बुआ की लड़की की शादी होती है। अब उसमें सुनील और सुनील की पत्नी को बुलाया गया था। यहाँ पर करीबन 250 किलोमीटर दूर इनकी बुआ रहती है जिसकी शादी है। एक बार के लिए सुनील मना भी करता है लेकिन रेनू नहीं मानती है। इस बीच में जो सुनील होता है अपने घर में कई सामान ऐसे खरीदता है। एक नई गाड़ी उन लोगों ने ली थी विदेश से आने के बाद, कुछ फर्नीचर, एलईडी, मतलब पूरे घर को अच्छी अच्छी चीजों से भर देता है और घर की मरम्मत भी कराता है। दोस्तों, अब ये दोनों जने और इनकी बेटी उस शादी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ से दोनों ही जने अपनी गाड़ी से निकलते हैं। सुनील को 250 किलोमीटर दूर की ड्राइविंग करनी है, तो आप समझ सकते हो एक व्यक्ति हार जाता है, थक जाता है। यहाँ से ये उस शादी में पहुंच जाते हैं। शादी में जो रेनू है इसके परिवार वाले मिलते हैं क्योंकि रेनू की बुआ की लड़की की शादी होती है। और वहां पर सुनील को बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलता है क्योंकि जब सुनील की शादी रेनू से हुई थी, लव मैरिज, जब सुनील के पास इतना कुछ नहीं होता है, लेकिन आज सुनील की काया ही पलट जाती है। तो सभी लोग कहते हैं कि जीजा जी यहाँ पर बैठिए, जीजा जी ये खाइए, और ये लड़का बहुत अच्छा निकला है, इसने अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से संभाला है। सुनील अपनी तारीफ सुनकर बड़ा ही मन मन में खुश होता है। दोस्तों, ये 3 दिन बाद वहां से वापस लौट कर आते हैं। अब ये जो सुनील की पत्नी रेनू होती है वहां से अपनी बेटी के लिए दूध रख कर लाती है, लेकिन गर्मियों की शादी होती है और सुनील की पत्नी जो दूध लेकर आई है रेनू, वो दूध खराब हो जाता है। खराब दूध को बेटी को पिलाने की कोशिश करती है लेकिन वो बेटी उस दूध को पीती नहीं है क्योंकि दूध बहुत ज्यादा खट्टा लग रहा था। तो वो उगल देती उस दूध को और करीबन वो बेटी भी 1-1.5 साल की हो चुकी थी, 1.5 साल की थी। तो यहाँ पर सुनील और सुनील की पत्नी परेशान हो जाते हैं। जिस रोड पर वो ड्राइविंग कर रहा था उस रोड पर दूर दूर तक कोई सवारी नजर नहीं आती है। अब दूध भी खराब था, खाने पीने के लिए बेटी के लिए कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर पत्नी कहती है कि अब क्या करेंगे, तो सुनील कहता है कि अगर कोई थोड़ी सी भी चीज दिखे तो मैं वहां पर गाड़ी रोकूं, लेकिन कहाँ पर रोकूं। तभी ये थोड़ी दूर आते हैं तो इनको एक लड़की दिखाई देती है जिसकी उम्र करीबन 12 या 13 साल होगी। उसने 4-5 तरबूज, एक कट्टा होता है ना जो गांव में कट्टे होते हैं, वो बिछा रखा है त्रिपाल सार, उस पे वो 4-5 तरबूज रख रखे हैं और उन्हें बेचने के लिए बैठी हुई है। सर के एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। तभी सुनील कच्चे पर अपनी गाड़ी को लगा लेता है और उस लड़की से उन तरबूजों का मोल भाव करने लगता है क्योंकि कुछ ऐसे बेटी को खिला देंगे तो शायद थोड़ा सा शांत हो जाएगी रोने में। अब सुनील जब उससे पूछता है कि बेटा ये कितने के हैं ये तरबूज, तो वो लड़की कहती है कि भैया ये तरबूज 50 रुपए किलो हैं। अब यहाँ पर सुनील कहता है कि ठीक है हमारे लिए कर दो, लेकिन तभी जो रेनू होती है गाड़ी से बाहर उतर आती है और उस बच्ची को गाड़ी में ही छोड़ देती है और वो कहती है कि कितने के बता रही है, तो सुनील कहता है कि 50 रुपए किलो। तो रेनू कहती है कि अरे क्यों ठग रही हो, अगर यहाँ पर कोई बेचने वाला नहीं है तो इसका ये थोड़े ही मतलब है, तुम मनमर्जी अपने रेट लगाओगे, इतने महंगे तरबूज तो कहीं पर भी नहीं बेचते हैं। तुम एक काम करो, तेरी ना मेरी, तुम इन्हें 40 रुपए किलो लगा लो। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि नहीं दीदी, 40 रुपए किलो कैसे लगा सकती हूँ, मैं खुद ही 45 रुपए किलो लेकर आई हूँ, अगर आपको 40 दूंगी तो फिर मुझे क्या बचेगा, मुझे तो यहाँ पर बैठने का भी नहीं बचेगा। आप एक काम कर लीजिए, 46 रुपए किलो में डन कीजिए, उससे 1 रुपया मुझे भी बच जाएगा, तो मुझे तसल्ली रहेगी कि मैंने भी कुछ दिन भर में बैठकर कमाया है। लेकिन इतने ही ये दोनों जने बात करते रहते हैं तो वो लड़की लक्ष्मी जो भीतर गाड़ी में बैठी हुई है वो रोने लगती है, खिड़की खुली हुई होती है। अब जो 12-13 साल की लड़की है बच्चे की रोने की आवाज सुनती है तो वो कहती है कि भैया गाड़ी में कौन है, तो ये कहते हैं कि हमारी बेटी है। वो कहती है कि बड़ी जोर से रो रही है। तो ये लड़की बच्चों से बहुत प्यार किया करती, तो तभी कहती है कि भैया क्या मैं आपकी बेटी को देख सकती हूँ। तो यहाँ पर
जो सुनील होता है वो कहता है कि क्यों क्यों नहीं देख सकती, तुम देख सकती हो। और वो अपने उस काम धंधे को छोड़कर खिड़की से उस बच्ची को देखने लगती है। अब वो बच्ची भी खिड़की की तरफ उस लड़की को देखकर मुस्कुराने लगती है, और ये लड़की भी उसके गाल को थोड़ा सा टच करती है और कहती है कि बाबू क्यों रो रही हो। तभी सुनील कहता है कि अरे इसी के लिए तो तरबूज ले रहा हूँ, इसका दूध फट गया है, तभी तो इसकी पेट इसको भूख लगी है। फिर दोबारा से मोल भाव पर बहस होने लगती है। और इसके बाद जब ये कहती है कि अरे भैया तुम्हारी बेटी रो रही है, तो यहाँ पर सुनील कहता है कि हमारी तो वो बेटी है, लेकिन तुम्हारी भी तो वो बहन लगती है, छोटी बहन है, तो तुम्हें इतना नहीं दिख रहा। तो जब ये बात वो लड़की सुनती है 12 साल की, तो वो एक तरबूज उठाती और कहती है कि अगर भैया तुमने इसको मेरी बहन बनाया है तो मैं अपनी छोटी बहन के लिए इतना तो कर सकती हूँ, एक तरबूज तुम लोगों को, वैसे ही मेरी तरफ से मेरी बहन के लिए ले जाइए, और मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए। जब से बहस हो रही थी, यहाँ पर रेनू भी थोड़ा सा उससे जिद रही थी कि नहीं इतने का दे दो, और सुनील भी जिद रहा था। लेकिन जैसे ही उस लड़की की बात सुनते हैं तो दोनों चुप से खड़े हो जाते हैं कि इस लड़की ने कितनी बड़ी बात कर दी। और वो तरबूज उठाकर उनकी गाड़ी में रख देती है और हाथ जोड़कर कहती है कि कोई बात नहीं भैया, मेरा इस दुनिया में कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन आपने मुझे एक रिश्ता दिया है। बड़े नसीब वालों को रिश्ते मिलते हैं, तो आज मुझे बैठे बिठाए एक बहन का रिश्ता मिल गया है। तो अगर मैं अपनी बहन के लिए ये तरबूज भी नहीं दे सकती तो मेरा कमाने का क्या फायदा है। मैं अब आपसे पैसे नहीं लूंगी। सुनील कई बार कोशिश करता है पैसे देने की, लेकिन वो लड़की नहीं लेती है। लेकिन तभी रेनू अपने पर्स से, जो अभी 2 रुपए के लिए लड़ रही थी, वो अब 2000 रुपए निकालती है और उस लड़की को देने लगती है। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि अरे दीदी, अभी तो आप एक भी रुपया नहीं दे रहे थे, लेकिन अब आपको क्या हुआ। तो रेनू कह देती है कि नहीं, आपने बात ही ऐसी कही है, आप ये पैसे लीजिए वरना हम तरबूज नहीं लेंगे। वो लड़की को जबरदस्ती 2000 रुपये देते हैं और दोनों ही जने गाड़ी में बैठ जाते हैं। रेनू उसी लड़की से उस तरबूज को कटवा लेती है और उसके बाद उस बेटी को वो तरबूज चुसा देती है, खवा देती है थोड़ा बहुत, जिससे वो लड़की शांत हो जाती है। जब वो गाड़ी को लेकर चलने लगते हैं तो दोबारा से वो तरबूज वाली लड़की उस लड़की को थोड़ा सा प्यार देती है और बाय बोलती और कहती है कि भैया कभी भी जिंदगी में वक्त मिले तो एक बार और मुझे मेरी बहन से मिला देना। अब यहाँ पर दोनों पति पत्नी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जो सुनील था उसके दिमाग में ये बात हिट कर चुकी थी। वो इसी चिंता में कि एक छोटे से रिश्ते की बस मुंह बोली तो हमने कहा था, लेकिन ये लड़की ने इतना बड़ा मान और सम्मान दे दिया। और इसी बात को अपनी पत्नी से कहता है कि रेनू, तुमने एक बात नोटिस की। तो रेनू कहती है कि हाँ, क्या बात थी। तुमने देखा कि इस 12 साल की बच्ची ने हमें रिश्तों की परिभाषा समझा दी। तो रेनू कहती है कि कैसे, क्योंकि रेनू की भी कुछ समझ में आता है। तभी वो कहता है कि मेरी एक हाथ की जमीन है, जिसके ऊपर मेरे बड़े भाई से बीते 4-5 साल से लड़ाई चल रही है, और मैं उससे बात भी नहीं करता और वो मुझसे बात नहीं करते। और इसने जान न पहचान छोटे से रिश्ते के लिए अपने काम में से जो दिन भर की कमाई होती है उसे भी इस लड़की पर, मेरी बेटी पर निछावर कर दिया। तो इस लड़की ने बहुत बड़ी सीख की बात कही ना। तभी रेनू कहती है कि हाँ जी, बस यही बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी। अरे यहाँ से तो सभी को जाना है, और इस छोटे से टुकड़े के ऊपर आप में इतने दिनों से विवाद चल रहा है कि हम एक दूसरे के घर भी नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर जो सुनील होता है वो अपना मन बना लेता है। वो कहता है कि अब तो मुझसे ना ड्राइविंग भी नहीं हो रही है, मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। अरे मैं तो बचपन से उसके साथ खेला हूँ, पला बड़ा हूँ, और हम दोनों कितने दूर हो गए ना, एक लालच के बस। अब यहाँ पर सुनील अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो तुरंत कपड़े भी नहीं उतारता है, अपने भाई के पास फोन करता है। वो भावुक रहता है पूरे रास्ते। दोनों पति पत्नी कुछ भी नहीं बोलते, केवल इसी मैटर पर बात होती है कि उस लड़की ने क्या कहा है। तो यहाँ पर जब वो फोन मिलाता है तो पहली बार में बड़ा भाई फोन नहीं उठाता है, दूसरी बार फोन करता है तो दूसरी बार भी फोन नहीं उठाता है, तीसरी बार भी नहीं, चौथी बार भी नहीं। अब 5वीं बार जो बड़ा भाई होता है अमित, वो फोन उठा लेता है। वो कहता है कि क्या रे, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहा है, ऐसी क्या बात हो गई। तो यहाँ पर जो सुनील होता है वो कहता है कि भैया आपकी आवाज को तो कान तरस गए, कितने दिन हो गए आपने मुझसे प्यार से बात नहीं की। जब छोटे भाई की इन बातों को बड़ा भाई सुनता है तो वो एकदम से संग खड़ा रह जाता है और उसके मुंह से बस एक ही वर्ड निकलता है कि तू कहाँ पर है, तू ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। तभी छोटा भाई कहता है कि भैया इस एक
हाथ के टुकड़े के ऊपर हम दोनों में इतनी दूरियां हैं, तू 4 हाथ जगह ले ले, लेकिन मुझसे तू प्यार से बात किया कर। मुझे तेरा प्यार चाहिए, तेरा गुस्सा नहीं चाहिए। हमने बहुत सारा जीवन ऐसे ही निकाल दिया है। अब यहाँ पर बड़े भाई को तलावेली लग जाती है कि ये लड़का मन में कुछ कच्ची ले रहा है, कुछ और न कर बैठे। वो कहता है कि सही से बता, तू कहाँ पर है? तू घर ही है ना? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ है ना? क्योंकि दोस्तों, भाई भाई भले ही कितने ही लड़ लें या गुथले, लेकिन उनका एक दिल का कनेक्शन होता है, क्योंकि वो लोग एक ही माँ के गर्भ से पैदा होते हैं। इसके बाद वो कहता है छोटा भाई कि नहीं भैया, मैं घर ही हूँ और आपकी बहू भी मेरे पास ही है। तो यहाँ पर बड़ा भाई कहता है कि तू रुक, मैंने अभी कपड़े उतार रखे हैं, गर्मी पड़ रही है ना, तो मैं बाहर पंखे की हवा में बैठा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ और मैं तुमसे बात करता हूँ, आखिर बात क्या है। बड़ा भाई 2 मिनट लगाता है अपने छोटे भाई के घर आने पर और आकर वहां से कहता है कि तुमने किसी चीज की टेंशन ली है या तुम्हें कोई परेशानी है। वो जमीन का विवाद वो दोनों जने भूल जाते हैं और यहाँ पर बड़ा भाई अपने भाई छोटे भाई की दिल की बात को बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि उसे बात करने में प्रतीत हो रहा था कि उसका भाई किसी चिंता में है। छोटा भाई अपने भाई की तरफ देखता रहता है और बड़े भाई सवाल पर सवाल करते जाते हैं। तभी छोटा भाई बड़े भाई को गले लगा लेता है और कहता है कि बस भैया, यही चाहिए था, पूरा घर, पूरी जमीन जायदाद आपकी, आप तो मेरे हो। तो यहाँ पर जब बड़ा भाई सुनता है तो वो कहता है, अरे पागल, तू मेरे आधे हिस्से की जमीन ले ले। लेकिन पता नहीं हमें क्या हुआ था, दोनों ही आपस में माफी मांगने लगते हैं, दोनों गले लगते हैं। बड़ा भाई कहता है कि इतना ज्ञान कहाँ से आया? अगर तू कुछ दिन पहले मुझसे ऐसे कह देता तो मैं तुमसे क्यों लड़ाई करता। तो यहाँ पर जो सुनील होता है सारी आप बीती अपने बड़े भाई को बताता है कि आज हमें एक 12 साल की लड़की मिली, उसने मेरी बेटी के लिए अपने पूरे दिन की कमाई कह दिया कि मेरी बहन है, रिश्ते बहुत नसीबों से मिलते हैं, तो पूरी मेरी बेटी पर निछावर कर दी। तो भैया, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, साथ खेला हूँ, बड़ा हूँ, साथ रहे हैं, तो ये एक हाथ की जमीन क्या मायने रखती है। दोस्तों, दोनों भाइयों में सुलह हो जाती है और दोनों भाई गले मिलते हैं। तभी छोटा भाई अपनी पत्नी से चाय बनवाता है और दोनों के ही परिवार एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं। हालांकि खाना पीना अलग बनता है, लेकिन दोनों घरों में आना जाना हो जाता है और दोनों भाई एक साथ बैठकर गप्पे सप्पे लड़ाया करते और पत्नियां एक साथ बैठकर इधर उधर की बातें किया करती। तो दोस्तों, हमेशा कहते हैं ना कि जमीन अहमियत नहीं रखती रिश्तों के आगे, पैसा भी अहमियत नहीं रखता है रिश्तों के आगे। अपने रिश्तों को समझिए। और भाई भाई तो कभी अलग नहीं हो सकते, लेकिन अब तो भाई भाई ऐसे हो गए हैं कि छोटा भाई बड़े भाई को नहीं सुहाता और बड़े भाई को छोटा भाई अच्छा नहीं लगता है। बहुत बार देखने को मिला है कि एक दूसरे को जान तक से भी मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेम और भाव सबसे बड़ी चीज होती है और आप एक माँ के जाए हो। तो आप लोगों को कैसी लगी ये स्टोरी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। जहां पर एक तरबूज बेचने वाली 12 साल की बच्ची ने एक व्यक्ति का पूरा दिमाग बदल दिया और 2 बिछड़े हुए परिवारों को एक साथ कर दिया। तो कहते हैं ना, कभी कभी हमें बैठे बिठाए राह चलते अच्छी सीख और अच्छी बातें मिल जाया करती हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।